महंगाई है, परेशानी है, बेरोजगारी है, तंग दस्ती है, इतने इश्यूज है जिसकी कोई बात नहीं है। अगर यहाँ किसी को लेकर बैठो तो उसके खाली इश्यूज ही खत्म नहीं होते। इतने इश्यूज है, घर की परेशानियां, कारोबार की परेशानियां, औलाद की परेशानियां, इतनी परेशानियां हैं। उस परेशान भाई से पूछो, ए भाई परेशान, जरा एक बात तो बता, नमाज पढ़ते हो? बस आंख नहीं खुलती है। अच्छा, जोर याद नहीं रहता, असर मगरिब इशा रास्ते में होता हूँ, ट्रैफिक होता है, जाम होता हूँ, मतलब बोलो ना नहीं पढ़ते यार, नमाज नहीं होती। बगैर नमाज पढ़े किस परेशानी का हल ढूंढ रहे हो भाई? बगैर नमाज अदा किए परेशानियों का हल नहीं होता, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि नमाज ना पढ़ना परेशानियों को बढ़ा देगा। भाई परेशानी कौन हल करेगा? अल्लाह। दुख कौन दूर करेगा? गम कौन दूर करेगा? अल्लाह। कर्जा कौन उतारने में मदद फरमाएगा? रिस्क में बरकत कौन देगा? औलाद को नेक कौन बनाएगा? घर के हालात कौन बदलेगा? अमन प्यार मोहब्बत कौन अता फरमाएगा? इत्तेफाक कौन अता फरमाएगा? कारोबार में बरकत कौन देगा? कौन खोलेगा हमारे रोजगार को? अगर बे औलाद हो तो औलाद कौन देगा? बेटी हो बेटा चाहिए तो बेटा कौन देगा? बेटे हो बेटी चाहिए तो बेटी कौन देगा? अल्लाह। 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 शादी नहीं हुई है, अच्छा और नेक रिश्ता कौन देगा? अल्लाह। हमारे दुख दर्द कौन दूर करेगा? अल्लाह ही है जो सारे काम हमारे कर देगा। और उसी रब के आगे सजदा नहीं करता बंदा, उसके आगे नहीं झुकता, उसके आगे अपने दुख दर्द बयान नहीं करता, उसके आगे अपनी परेशानी बयान नहीं करता। हजरत सैयदना सिरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि इनकी खिदमत बाबरकत में आपकी पड़ोसन ने एक अपने परेशानी बयान की कि रात मेरे बेटे को कुछ सिपाही पकड़ के ले गए। अब बड़ी परेशान थी। अब माँ तो परेशान होगी ना, बेटा को पकड़ के ले गए पुलिस वाले, शायद वो इसे बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे, बराए करम मेरे बेटे के लिए कोई सिफारिश फरमा दीजिए। बात थी, आप अल्लाह के नेक बंदे थे, लोग जानते थे आपको, या किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। अब पड़ोसन की जो फरियाद आप तक पहुंची तो आप खड़े होकर खुशी और खुशू के साथ नमाज पढ़ने लग गए। मैंने बड़ी दिल जमई के साथ नमाज पढ़ने में आप मसरूफ़ हो गए। जब काफ़ी देर हो गई तो उस औरत ने कहा, अबुल हसन जल्दी कीजिए, मेरा बेटा तकलीफ में और आप नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद नमाज में मसरूफ़ हो गए और नमाज ही पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, नमाज। अब औरत परेशान हो रही है कि मेरा बेटा पुलिस के पास है, कैद है, इसको सजाएं होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। हज़रत बात नहीं कह रहे, हज़रत तो नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने तो कहा हज़रत सिफारिश करें। फिर जब सलाम फेर दिया तो आपने मुझे कुछ यूँ फरमाया, ए अल्लाह पाक की बंदी, मैं तेरा मामला ही तो हल कर रहा था। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि उस औरत की खादिमा मुलाजिम आकर कहने लगी, बीबी जी घर चलिए, आपका बेटा घर आ गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, आपको दुआएं देती हुई आपके घर से रुखसत हो गई। हज़रत सैयदना अबुल हसन सिरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बात बड़ी खूब जानते थे कि काम करेगा कौन, किसको अर्ज़ करना है। जब कोई मुसीबत आए ना बंदे पर, और परेशानी मुसीबत आती है ना, एक बड़ा खूबसूरत विर्द है, याद कर लें, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसी मुश्किल आसान होगी कि बस आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया, ऐसी मुश्किल आसान होगी। इवन आप ट्रैफिक में फंस गए, आपको कहीं जाना है, रास्ता जाम है, ये एक से ज़्यादा मेरा अपना प्रैक्टिकल में आपको बयान कर रहा हूँ। आप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ट्रैफिक खुल रही थी और आप आगे बढ़ रहे थे। कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? मेरा रब कादिर मुतलक है, वो मुश्किल आसान फरमाने वाला है, वो तकलीफों को दूर करने वाला है। चूंकि नफ्स की कैद में लिहाजा हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।